गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं होमित सिंह, इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं आप आफ्टरनून प्राइम टाइम। दोपहर 1 बजे की बड़ी डिबेट लेकर हाजिर हैं। बात पाकिस्तान और पीओके की करने जा रहे हैं। दर्शकों, सरहद पार बैठकर जो जिहादी और कट्टरपंथी भारत में अशांति फैलाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी संवेदनशील सीमाओं पर भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसे पार करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी मौत को दावत देने जैसा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उसका असर पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगा? यानी सिर्फ सीमा पर तारबंदी नहीं होगी, बल्कि स्मार्ट सेंसर, हाईटेक निगरानी उपकरण, एंटी ड्रोन सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल कंट्रोल नेटवर्क का ऐसा तंत्र होगा जो सीमा पर होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखेगा। दुश्मन चाहे जमीन के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करे या आसमान से ड्रोन भेजे, सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल सूचना मिलेगी और जवाबी कार्रवाई उतनी ही तेजी से होगी। भारत अपनी सीमाओं पर मल्टी लेयर स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड और एंटी ड्रोन तकनीक की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो डिजिटल भी है और घातक भी। ये सिर्फ कटीले तारों की बाढ़ नहीं, बल्कि एआई लेजर तकनीक, स्मार्ट सेंसर्स और आसमान से टपकने वाले ड्रोन को भस्म करने वाली एंटी ड्रोन शील्ड का एक ऐसा महाजाल है जो परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देगा। इस नई सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि अब सिर्फ सेना या बीएसएफ ही मोर्चे पर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सीमा पर रहने वाले देश के जाबाज नागरिक मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हैं जिसमें देशद्रोही और घुसपैठिए तिनके की तरह बह जाएंगे। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर जमीन के नीचे छिपे सेंसर तक हर एक हलचल पर दिल्ली में बैठे कमांडर्स की सीधी नजर होगी। अब घुसपैठियों को जमीन ही नहीं, आसमान में भी सिर्फ और सिर्फ तबाही मिलेगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन दर्शकों से पहले आपको पूरा मामला समझा दें कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है। ग्राफिक के जरिए आपको मैं बताऊंगा स्मार्ट बॉर्डर जो प्रोजेक्ट वो क्या है, उसके बारे में पहले समझिए। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या है और सरकार कैसे इसको एग्जीक्यूट करे। जी हां, ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर है। प्लान नंबर 1 क्या है? देश का बॉर्डर हाईटेक टेक्निक और सुरक्षा से लैस होगा। पाक बांग्लादेश से लगे बॉर्डर पर स्पेशल और कड़ा जो वहां पर तकनीक देखी जाएगी। आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन होंगे। आधुनिक लेजर और थर्मल सेंसर से लैस पूरा अभेद्य जो फेंसिंग की जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम से सीधा उसका संपर्क होगा, जिसके जरिए सारा काम होगा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब आपको यह बता दें कि कैसे 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी और कंट्रोल रूम सीधा उसको देखे। उससे पहले घुसपैठ पर बड़ा प्रहार है, वो भी आपको बता दें कैसे घुसपैठ पर कंट्रोल सरकार कर रही है। जी हां, पहली लेयर में देखिए बीएसएफ की तैनाती होगी, बॉर्डर पर फेंसिंग होगी, ड्रोन, रडार और नाइट विजन ग्लासेस से लैस वहां पर लोग होंगे। दूसरी लेयर में संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी, घुसपैठियों की शिनाख्त करेगी पुलिस, और यह पूरा मामला एक्टिव हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खुफिया और प्रशासनिक ग्रिड, संदिग्धों के गांव में प्रवेश, नए निर्माण पर काम होगा। और चौथी लेयर होगी बॉर्डर से सटे गांवों में एजेंसियां होंगी। घुसपैठ की जानकारी देने के लिए लोगों को लगातार वहां मॉनिटर किया जाएगा। घुसपैठ पर बड़ा प्रहार कैसे हो रहा है, बॉर्डर पर 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से बॉर्डर को अभेद्य चक्रव्यूह में तब्दील किया गया था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एंटी ड्रोन शील्ड क्या है वो भी समझा देते हैं आपको। जी हाँ, कैसे ये ड्रोन शील्ड काम करेगी ग्राफिक के जरिए, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बहुत कारगर है। इसे सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में लगाया जाएगा। एआई तकनीक से लैस होगा ये सिस्टम। जी हाँ, एक ही वक्त में 100 से ज्यादा ड्रोन्स को ट्रैक करने में सक्षम होगा। एआई संचालित जो ड्रोन सिस्टम है, रडार, हाईटेक कैमरे और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट आराम से कर पाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरों के जरिए भी इस पर मजबूती से निगाह रखी जाएगी। बॉर्डर पर जैसे अभेद्य चक्रव्यूह बनाया गया दर्शकों, वो मैं आपको बता रहा हूं। मल्टी लेयर जो डिटेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, उसके जरिए किस तरह से ड्रोन्स को ट्रैक किया जाएगा, उनके सिग्नल को जाम किया जाएगा ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। ड्रोन नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल सिग्नल को जाम करने की तकनीक भी उसके अंदर होगी, और 100 से ज्यादा ड्रोन्स को एक साथ वो ट्रैक कर सकता है। अब जो डिटेक्शन सेंटर्स बने हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं? रडार, हाईटेक कैमरे, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे से लैस होगा। कम रडार सिग्नेचर वाले ड्रोन्स की भी 20 किलोमीटर की दूरी से पहचान हो पाएगी। ग्राफिक के जरिए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कैसे अब ये काम करेगा। मल्टी जो ब्रांड जैमिंग सिस्टम है वो क्या है दर्शकों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, किस तरह से वो काम करेगा और उसकी टेक्निक क्या है, किस तरह से सरकार इसको एग्जीक्यूट करेगी। चलिए
अब स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। थर्मल इमेजेस लगेंगे, घने कोहरे में भी इंसानी शरीर की गर्मी से उसकी पहचान हो पाएगी। जमीन के नीचे और पानी में लगे सेंसर्स दुश्मन की पहचान कर पाएंगे। कैसे काम करेगा स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम वो मैं बता रहा हूं। हाई रेजोल्यूशन कैमरे पर पल पल की फुटेज रिकॉर्ड की जाएगी। इंसान, जानवर और हथियारों वाले ड्रोन के बीच फर्क करने में एआई आसानी से उनका फर्क कर पाएगा कि इंसान है या जानवर है या कोई मेटल बॉडी है। नदियों और दलदली इलाकों में भी ये काम करेगा। घुसपैठियों अदृश्य दीवार पार करेगा तो सायरन बज जाएंगे, यानी घुसपैठिए और जानवर भी अगर क्रॉस करेंगे तो सायरन बजेगा, सिग्नल जाएगा। एआई और स्मार्ट कैमरे से, हाई रेजोल्यूशन कैमरे से वहां पर निगरानी की जाएगी। हाईटेक मशीनों को सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ तुरंत एक्शन इससे हो पाएगा। घर में कोहरे में भी इंसानी शरीर की गर्मी से आराम से पहचान भेजकर वो सिग्नल भेज पाएंगे। चलिए आगे अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अंडरग्राउंड सेंसर्स क्या होते हैं दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ग्राफिक्स बहुत तेज जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। अंडरग्राउंड सेंसर्स क्या होते हैं, आइए अब आपको वो बता देते हैं। जी हाँ, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। अंडरग्राउंड सेंसर्स, दिस इज नॉट द ग्राफिक्स। चलिए गेस्ट पर आते हैं। डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय चक्रवर्ती साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जिस तरीके से सरकार अब काम कर रही है कि उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर नहीं, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर अब हाईटेक टेक्निक से निगरानी की जाएगी ताकि घुसपैठिए दाखिल ना हो पाएँ। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार ने काम कम किया लेकिन उसका गाना ज़्यादा गा दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कल नेता से मेरी डिबेट हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने भी बहुत सारे घुसपैठियों को भगाया लेकिन हमने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। और वो हवाला दे रहे थे कि अगर आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर तो वहाँ पर ये दिखाई देगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा है। संजय चक्रवर्ती।